अच्छा यह मांगा जाता है। हाँ ऐसा है तो कहे नहीं बताया। हाँ सारे तुम्हें मारू जा रहा। जय हो कामाख्या माई। कामाख्या माई का देखी है यार तू जान हाँ पैसा ला दे। ले 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 तो देखा था हमारा नंबर आवा तो दही गवा हो। सहेली चलो घूम देख ले। ओ सखिया सावन का महीना तोबा तोबा ये बड़ा बेईमान होता है। ओ सावन का लड़की गाती और इठलाती चली आ रही है। मेरी जान में तेरे पीछे आ रहा।
दादाजी कहो बेटा। आज बहुत से अश्रु नजर आ रहे हैं। हाँ बेटा। न मालूम क्या बात है। मेरी दाहिनी आंख लग गई, न जाने क्या होने वाला। दरबारी बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? प्रताप जी की बहन का खून हो गया है। यार मैं क्या सुन रहा हूँ? कन्यादान करना था वो क्या होगा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा बेटा विक्रम, कुछ नहीं आ रहा। दादाजी चलो, प्रताप के घर चलना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, आओ तुम मेरे साथ आओ। चलो चलो। भैया तूने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। तुम्हें कोई देखा नहीं और ना पहचाना है, इसलिए तुम शहर वापस चले जाओ। ठीक है भैया। नहीं तो रात भर सो जाएगा, हमारी तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है भैया, मैं अभी जा रहा। जाओ, निकल जाओ, शहर की तरफ जाओ, फंसो। क्या देखा था मैंने कि मेरी बहन गुड्डी की बारात आएगी, लेकिन क्या हो गया? घबराओ मत प्रताप, गुड्डी संसार में नहीं। सब ठीक हो जाएगा। आओ तुम मेरे साथ हो। क्या बताऊं, गुड्डी का खून हो गया। इधर मैं अपने बेटे को लेकर क्यों दादाजी। विजय, सब ठीक तो है? जी जी दादाजी ठीक है। जी जी क्यों लग रहा है, क्यों परेशान नजर लग रहा है? आखिर क्या बात है, कैसी होलिया बना कर रखी तुमने? दादाजी वो क्या है कि बाहर बारिश हो रही थी। बाहर बाहर बारिश हो रही थी? जी हाँ। इसका मतलब बारिश कपड़े भी खा देती है। देख, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश न कर, साफ साफ मुझे बता। देख, तू एक सम्मानित ठाकुर का छोटा भाई है और जो अपने हिसाब से दूसरों का फैसला करता है? दिमाग से काम लेना। दादाजी आपने तो पूरी बात सुनी नहीं। जी हाँ। क्या बात है? ऐसा है कि बाहर जो है बारिश के कारण तूफान आ गया, उसमें थोड़ा परेशान हो गया। तूफान आ गया? ठीक है ठीक है, चल मेरे साथ आ। चलिए। कुंदन कुंदन अस्पताल में है, अभी बड़ी होश है, वही ठीक होकर बता सकता है कि गुड्डी का कातिल कौन है। भाई विक्रम, हम कुंदन के पास ही रहेंगे जब तक कुंदन ये नहीं बता देता कि गुड्डी का कातिल कौन है। मैं कुंदन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अस्पताल से कोई आ रहा है। हाँ, आने दो। भैया, डॉक्टर ने बताया कि कुंदन के शरीर से काफी खून निकल चुका है। उसे खून की बहुत सख्त जरूरत है और खून वो ग्रुप का होना चाहिए।
ओ ग्रुप का खून कुंदन को चाहिए, तो मैं कुंदन को मरने नहीं दूंगा। आप लोग यहीं पर ठहरे, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। छोटे, चल तू मेरे साथ अस्पताल। क्या करेंगे? क्योंकि कुंदन को खून की जरूरत है और उसके खून का ग्रुप तेरे ग्रुप से मिलता है, इसलिए तू चल मेरे साथ। नहीं भैया, मैं एक टैक्सी ड्राइवर को खून नहीं दे सकता है भैया। सदियों से गरीबों का खून हम ठाकुरों के काम आया है। कभी आपने सुना है कि ठाकुरों का खून गरीबों के काम आया हो? वही तो हमें कर्ज चुकाना है भैया कुंदन से। आपको अगर जरूरत हो तो हमारे जिस्म से एक एक बूंद निचोड़ कर निकालो भैया, लेकिन मैं उसकी मकड़ों को खून नहीं दे सकता। छोटे, खून चाहे किसी गरीब का हो या कि किसी अमीर का, उसके रंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक बात नहीं भूलना छोटे, आदमी हमारी जागीरों से बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता। बड़ा होता है जिसका किरदार बड़ा हो, जिसके आदर्श ऊंचे हो। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, चलो। कुंदन को होश आ जाए और कुंदन मेरी मंजिल का पता बता दे कि कौन है मेरी बहन का कातिल। हाँ साथियों, इधर अस्पताल में विजय सिंह ने अपना खून कुंदन को दिया। कुंदन को धीरे धीरे होश आ रहा है। हाँ, खून देने की वजह से इसे चक्कर आ रहा है। हाँ, इसे आराम की जरूरत है। ठीक है, तुम भी थोड़ा आराम कर लो प्रताप, और मैं इसे लेकर हवेली जा रहा हूँ। बड़े भैया, मेरे लिए तो आराम है। मैं जब तक कुंदन के मुख से ये नहीं सुन लेता कि मेरी बहन बुल्टी का कातिल कौन है, मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं इसे लेकर हवेली जाता हूँ। भाई साहब, बात क्या है? ये अभी डॉक्टर साहब ने दवा लिखा है, इस पर्चे में लिखी हुई है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर मेडिकल है, जाके ले आइए। दवा मैं अभी लेकर आया और कुंदन की देख-रेख ठीक तरह से करना। हॉस्पिटल के अंदर कौन है? कोई टैक्सी ड्राइवर? हाँ, सिर्फ टैक्सी ड्राइवर कुंदन है। इस समय कोई नहीं? किसी की ड्यूटी नहीं है। इसे पहचान हो क्या चीज है? ये जहर का इंजेक्शन है। ये जो जहर का इंजेक्शन उसी बोतल में डाल दो, छिक 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 अंदर चला जाएगा। क्यों नहीं भैया? और टैक्सी ड्राइवर साहब उसे हॉस्पिटल के अंदर ताप ताप करना जाएगा। भैया, मैं अभी जा रहा हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हारे बारह साहब मेरी जेल हुई थी। टैक्सी ड्राइवर कुंदन, तुम हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल सकते हो। हाँ साथियों, इधर कुंदन को अस्पताल में होश आया, लेकिन अभी बेड पर ही पड़ा हुआ है। उसकी माँ उसके थोड़ी दूर पर बैठी है। तब तक विजय सिंह मौका पाकर
कुंदन के कमरे में घुस गया। कुंदन, कुंदन तेरा मरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, विजय सिंह के कदमों की आहट सुनकर बेचारी अंधी शांति देवी खड़ी हो गई, चौंक गई और उसे ये मालूम हो गया कि मेरी बेटी का कातिल यहाँ आ गया है। लगता है मुन्ने का कातिल यहाँ आया हुआ है। उसी के कदमों की ये आहट है। ये क्या लेने आया है? कुंदन को विदेशी ने जहर का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन कुंदन विदेशी को पकड़ लिया। ये होता है क्या हुआ बेटा? ये क्या पता है? गुड्डी, गुड्डी का कातिल कौन है? विक्रम का भाई विजय सिंह। ये क्या? गुड्डी, गुड्डी का खूनी विजय सिंह, विक्रम का भाई विजय सिंह। मरते मरते छोटी बोल सकता। गुड्डी की सौगंध, गुड्डी का कातिल विक्रम का भाई विदेशी। मेरी गुड्डी का कातिल विजय सिंह नहीं पाए। कुंदन, चलो पहले तुम्हारी लाश का अंतिम संस्कार करता हूँ। बेटा मुझे छोड़कर कहाँ चले गया? बूढ़ी माँ, मेरा कौन सारा बूढ़ी माँ, आप हाँ साथियों, दादा जोरावर सिंह विजय को लेने शहर गए। विजय के कमरे में पहुंचने से पहले दादा जोरावर सिंह विजय के कमरे में बैठे हैं। तब तक विजय अपने कमरे में पहुंच गया। विजय ने क्या देखा होगा? तो खून दादा और लगा है तेरे पत्र पर खून। मुझे सख्त नफरत है, बता दे। हे मक्कर, हाथों से मेरे हुआ और बात मारी
की प्यारी बहन और सारी इज्जत मिला दी मेरी लेकिन अब ये बता किस बदनसीब की जिंदगी पर बता बता तो कभी करते और समय देखा कुंदन ये बात करते अब तू जिंदा नहीं बचेगा, या तो मुझे मार दे, नहीं तो तेरे किए हुए जुल्म की गवाही एक गवाह सुन लेगा। सदा व्याधि इतना रहे बस मेरा बच्चे का कोई समझो अब तो आई उसकी सदा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू एक ही चिराग है और तू बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरा जलता हुआ चिराग समझ लीजिए बुझ जाएगा। इसलिए वंश को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन तेरे लिए झूठ बोलना पड़ेगा। जा, मेरी जगह से दूर हो जा, दूर हो जा। अब मैं क्या करूं? इससे करूं विक्रम यदि इस बात की पता पड़ जाएगा तो मुझे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो इस राज का इंसाफी है और इंसाफ करता है। अब मुझे झूठ विक्रम से बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। धर्मवीर, ये पत्र और ये कफन पहुंचा दो हवेली ठाकुर विक्रम सिंह के पास, क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा पड़ी थी कि गुड्डे के कातिल का पता चल जाए। मैंने कातिल का नाम इसमें लिख दिया है। अभी जा रहा हूं। जाओ, बदले की आग, बदले की आग एक चिता की तरह जल रही है मेरे सीने के अंदर, जैसे मेरी बहन पुत्री की चिता चल रही थी। विक्रम सिंह
अगर इंसाफ नहीं हुआ तो मैं स्वयं हवेली पहुंचूंगा। मालिक, ये खत प्रताप सिंह ने भेजा है। ठाकुर विक्रम सिंह, ये कफन और गुड्डी के कातिल का नाम भेज रहा हूं। इसे लेकर मैं खुद ही आता, लेकिन मुझे आपके इंसाफ पर विश्वास है। मैं जानता हूं मेरी बहन के कातिल से बदला लेने के लिए मुझसे ज्यादा आप बेचैन हैं। कुंदन मर चुका है। क्या कुंदन मर चुका है, या ये कहो उसे मार दिया गया है? ठाकुर साहब, मरने से पहले मुझे उसने गुड्डी के कातिल का नाम बता दिया है। उसका नाम है ठाकुर विजय सिंह। आपका छोटा भाई विजय सिंह। अब फैसला आपके हाथ में है, या फिर मैं, ध्यान रहे, मेरा इंतकाम ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करेगा। प्रताप सिंह, विजय सिंह को हाजिर करो। विजय भैया, मैं तुझसे जो पूछूं सही सही बताना। क्या पूछते भैया? वरना ये हंटर देख रहा है। मैं जितना तुझसे प्यार करता हूँ उतनी बेरहमी से तुम्हें मारूंगा, बदन की चमड़िया खींच लूंगा। तो बता दे और सही सही नादान, और अगर चाहे अपना मारे हन करके ले लूं जान, और बता दे सही सही। ये शक है या कि झूठ है? भैया मैं इन बातों से अनजान, भैया मैं कुछ नहीं जानता। मैं इन बातों से अनजान, और न झूठ बोलूं एक जवान। और कातिल बनाते मुझे बेईमान, और न झूठ बोलूं झूठ से नफरत मुझे इस वास्ते सच बोल दे, और राज जो दिल में छुपा है राजी सारा खोल दे, वरना मैं और ले लूं तेरी जान, और बता दे सही सही।
कातिल भैया, मैं भैया मानूंगा एहसान और न झूठ बोलूं मैं। विक्रम कहाँ तेरा है ध्यान, और मुक्त में करे इसे बेटा इसको छोड़ दे, क्योंकि ये निर्दोष है। क्रोध में भी हो तू, खुद तुझे न होता है। संग रहा शहर दरमियान, और मुक्त में करे इसे कत्ल गुड्डी का हुआ उस दिन मेरे पास था। शहर से गांव तक हाथों में मेरे हाथ था। अरे हैं सत्य बचन फरमान, और विक्रम कहाँ तेरा है ध्यान। विक्रम, कौन कहता है कि गुड्डी का कातिल छोटे है? क्या सबूत है तेरे पास? दादाजी, मरने से पहले कुंदन ने ये बातें प्रताप से कही है। ये बातें प्रताप से कही है? हाँ। प्रताप की बात में कमाल है। प्रताप की बात में आकर तुमने उस टैक्सी ड्राइवर की बात मान ली, हाँ, हाँ। जिसे हर आदमी अपने बहन का कातिल नजर आता है। याद है? दादाजी, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं यही चाहता हूँ, तुम्हें याद नहीं है एक दिन तो अपनी जमानत पर गलत हरकत करने पर तू ड्राइवर को छुड़ा कर लाई हो। हाँ। हैं? आगे बोलो। दादाजी, लेकिन मेरी समझ में ये आ रहा कि कुंदन ने छोटे का नाम क्यों लिया? जाहिर सी बात है, तुमने उसके बहन के कातिल का पता नहीं लगा सके। किसी का बदला चुकाने के लिए छोटे का नाम लिया होगा, और तुमने प्रताप की बात मान ली, मुझसे पूछा तक नहीं। दादाजी, मेरी शंका का समाधान कैसे हो? बेटा विक्रम, तुम्हारी शंका का समाधान तुम्हारा पिता जोरावर सिंह करेगा। तुम जानते हो जोरावर सिंह ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मैं जोरावर सिंह गवाही देता हूँ कि विजय निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, ये मेरी गवाही। दादाजी, आपकी गवाही से बढ़कर तो मैं भगवान की गवाही को भी नहीं मान सकता। छोटे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। नहीं भैया, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो भैया। चल, मेरे हाथों तुझे बहुत चोट लगी है। चल, मैं अपने हाथों से तुम्हारी दवा करूं। हाँ बेटा विक्रम, लेकर चलो, इसे लेकर चलो, काफी चोट लग गई। पर विक्रम सिंह का जवाब अभी तक नहीं आया। विक्रम सिंह आज प्रताप आ रहा है हवेली इंसाफ मांगने के लिए। और अब विक्रम सिंह हम तुम्हारे पास से आने वाला था। आओ प्रताप, आओ।
दुश्मन है अब तक, और कहो किसी लिए क्या बदलना वो फंसाया गया। जब विजय शहर से गाँव आया नहीं, कब्र में जबरन उसको फंसाया गया। घर बेगुनाही का साबूत, और हर सबसे बड़ा दादाजी झूठ बोले नहीं, कोई घर बेगुनाही का। आपका विक्रम सिंह मेरा भीमान है, और कहा गया है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। कुंदन ने तो मेरी बाहों में दम तोड़ा है। हाँ, आपकी बात ठीक है प्रताप, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मैंने कुंदन की बहन मुनि के कातिल का पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने बदले की चाह में मेरे छोटे को फंसा दिया है। दादाजी, क्योंकि मेरे दादाजी कभी झूठ नहीं बोल सकते। ठाकुर विक्रम सिंह आपके दादाजी कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आज विजय को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और हाँ, अगर आपके दादाजी इतना भी झूठ बोले, लेकिन मैं यही कहूंगा, चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि विजय कातिल है, कातिल है। ये तुम्हारी पहली गलती है, दोस्त हो माफ करता हूँ। मेरे दादाजी की शान में जरा भी गुस्ताखी की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। विक्रम सिंह औरत के फैसले का बहुत शान से किया करते थे, शान कर किया करते थे। आज इंसाफ के ये पढ़ने में तुम्हारा भाई क्या आ गया, तुम्हारी इंसाफ का झनाझना उठ गया। ठाकुर विक्रम सिंह, अब तुम इस इंसाफ की कुर्सी पर बैठने के काबिल, अब इसका फैसला हमारे इलाके में होगा, और सारी दुनिया विजय की मौत का नजारा देखेगी। आज तुम्हारे हिस्से में मैं तुम्हारे भाई को उठा ले जाऊंगा अपनी सरहद में। अगर मेरे भाई को हमारी सरहद से बाहर ले गए तो मैं तुम्हें अपने छोटे का खून माफ कर दूंगा। कसम खा के कहता हूं मैं, मुर्शा नहीं आपको है मिला, और दुश्मन भी मुर्शा।
छोटे भैया मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए ही प्रताप के ऊपर गोली चलाई है। हाँ भैया, तूने अच्छा नहीं किया मेरे भाई, अच्छा नहीं किया तूने। सुन लड़ रहा था हम दुश्मनों की तरह, दुश्मनों की नहीं दोस्त की जंग है। तूने गोली चला कर और बड़ी भूल की, अरे जहाँ गोली लगी है वहाँ अधूरी है। तूने गोली चला ला, अपनी पिस्तौल मुझे दे, पिस्तौल मुझे दे छोटे, मुझे दे। विजय भैया विजय दोस्त की दुश्मनी है विजय, ले समझ ले तू इसकी तो कम है उम्र, दोस्ती से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं, अरे फर्ज इसका निभाना हो आता अगर दोस्ती से। मैंने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया छोटे, और अपने सिपाहियों से बोल दो प्रताप की मरहम पट्टी करके इसे बाद सुरक्षित इसके घर भिजवा दे। सिपाहियों, प्रताप को ले आओ हॉस्पिटल, इसकी दवा उपचार कराओ, उसके बाद इसके घर पहुंचाओ। आइए भैया।